गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके क्लासेज ऑनलाइन स्टडी में मैं विजय त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। इसके प्रीवियस लेक्चर में आपने पॉलिनोमियल के क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज के। आज हम लोग की एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। अब बोर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं सारे के सारे लगवा दिए गए हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सब के सब लग गए हैं। आज हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हैं जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, जिसको आज आपको पढ़ना है। उसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 13x square plus 32x minus 60 if it is given that the product of its two zeros is 10. It means एक पॉलिनोमियल गिवन है। कैसा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है। इसके दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया है। अब दो जीरोज कौन कौन से? अगर ये क्यूबिक है मींस इसमें तीन जीरोज होंगे, एक अल्फा एक बीटा एक गामा होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कुछ गिवन मान लो और बीटा गामा मान लो और गामा अल्फा। इट मींस किसी दो जीरोज का प्रोडक्ट आप 10 ले सकते हो। या आप ऐसे कह दो कि एक बहुपद दिया गया है जिसके दो शून्यकों का गुणनफल भी दिया गया है। कह रहा है जो बचा हुआ जीरोज है उसको आपको बताना, बचे हुए शून्य को ज्ञात करना। तो चलिए पहले जो गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या गिवन है? fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 60। ये तो आपका पॉलिनोमियल्स का गिवन था, आपने वैसे इसको लिख लिया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, अब इसके जीरोज को मान लेते हैं। एक क्यूबिक है, इट मींस इसमें कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। तो लेट जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा। हम मान लेते हैं इसके जीरोज कौन कौन से हैं? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा और एक गामा होगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोज, इसके दो जीरोज का प्रोडक्ट दिया गया है। आप कोई भी जीरोज आप ले सकते हो, चाहे अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ले लो, चाहे बीटा गामा का ले लो और चाहे गामा अल्फा का, किसी दो का ले सकते हो। तो सपोज दैट हमने मान लिया अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? 10। इसके टू जीरोज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 10। इट मींस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 10। एक क्वेश्चन ऐसे मान के हम लोग छोड़ देते हैं। अब फिर क्या करते हैं सब? आप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जानते हैं। चलिए फार्मूले से, तो वी नो दैट क्या जानते हैं आप? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस माइनस 13 बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 13। इक्वेशन सेकेंड हम सब मान लेते हैं इसे। एक और आप फार्मूला जानते हो, अगेन वी नो दैट क्या जानते हैं आप? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए सॉल्व करते हैं। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस कांस्टेंट कितना है यहाँ पे? माइनस 60 है, तो माइनस 60 बाई 1
इट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 60। अब आप थोड़ा सा देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से अल्फा इंटू बीटा 10 इंटू गामा इज इक्वल टू 60, गामा इज इक्वल टू 60 by 10, इट मीन 6। गामा की वैल्यू आपको फाइंड हो गई, मिल गई कितना 6। अब बचे आपके पास कौन कौन, अल्फा और बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे मिलेगी आप, अब आप क्या करेंगे, यही गामा की वैल्यू लाके पुट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ गामा इन इक्वेशन सेकंड। चलिए गामा की वैल्यू जो आपको मिली है सेकंड में लाके पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स 6 इज इक्वल टू 13। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 13 माइनस 6, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। अब आप क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई कितनी 7। अब आप इक्वेशन फर्स्ट से आइए, फर्स्ट से आप यहां से बीटा की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। अल्फा की वैल्यू बीटा के फॉर्म में मिलेगी, बीटा की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में। तो अगर हम यहां से बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई अल्फा। यही बीटा की वैल्यू लाके हम इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा में पुट अप कर देते हैं, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 बाई अल्फा इज इक्वल टू 7। यहां अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट से ऐसा कर दिया कि बीटा की वैल्यू कितना पुट कर दिया 10 बाई अल्फा। सॉल्व करते हैं, अल्फा का अल्फा में अल्फा स्क्वायर प्लस 10 बाई अल्फा इज इक्वल टू 7। अब इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो अल्फा के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे और वहां से अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अल्फा की वैल्यू जब मिल जाएगी तो हम बीटा की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। कह रहा है एक पॉलिनोमियल्स गिवन है जिसके दो जीरोज का प्रोडक्ट गिवन है 10। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वी नो दैट हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है -13, तो -13 by 1। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या मिल गई आपको 13। इसे हम सब इक्वेशन सेकंड मान लिए। फिर अगेन वी नो दैट अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा की वैल्यू जानते हो आप क्या होता है फार्मूले से, माइनस कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो चलिए अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट क्या है 60 है, तो माइनस 60 by 1 इट मींस क्या हो जाएगा 60। इसके बाद क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है 10, तो आप लाके यहां पे अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे 10 इनटू गामा इज इक्वल टू 60। तो गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। जब गामा की वैल्यू आपको मिल जाएगी फिर आप यही गामा की वैल्यू ले चल के इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो जैसे ही गामा की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में आप पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 6 इज इक्वल टू 13, सॉल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अल्फा की वैल्यू या बीटा के फॉर्म में कर दो या बीटा की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में कर दो। एक कहां से होगी, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट है अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू 10, तो यहां से बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 10 बाय अल्फा। अब आप बीटा की वैल्यू यहीं आप पुट कर दिए 10 बाय अल्फा, सॉल्व कर रहे हैं तो अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा स्क्वायर प्लस 10 बाय अल्फा इज इक्वल टू 7। चलिए अब इसको हम इरेज कर रहे हैं लेफ्ट साइड का। अब आप देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बस थोड़ा सा सिंपलीफाई करना उसे, और जैसे ही आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा तुरंत। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई
अल्फा का 7 में हो जाएगा तो 7 अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू 7 अल्फा। ट्रांसफर कर लेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 7 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज कर लेंगे फैक्टर, तो चलिए 5 2 जा 10 तो अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखते हैं, अल्फा अल्फा माइनस 5 माइनस 2 कामा अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सब में कॉमन अल्फा माइनस 5 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इफ अल्फा माइनस 5 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू 5 होगा। इफ अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 देन अल्फा इज इक्वल टू 2 होगा। अब आपको क्या मिला, अल्फा की 2 वैल्यू मिली, तो बीटा की भी कितनी वैल्यूज होंगी, 2 वैल्यूज होंगी। चलिए एट अल्फा इज इक्वल टू 2 देन बीटा इज इक्वल टू क्या है 10 बाई अल्फा, इट मींस 10 बाई 2 कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट एट अल्फा इक्वल टू 5 पर बीटा इज इक्वल टू 10 बाई अल्फा है, इट मींस 10 बाई 5 कितना हो जाएगा 2। बीटा की वैल्यू फिर क्या आ गई 2। अल्फा की 2 वैल्यू मिली है तो बीटा की भी कितनी वैल्यू मिलेंगी 2 वैल्यू मिलेंगी। इट मींस आपका जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज क्या हो जाएंगे इसके 2 5 6 2 5 6। 2 किसकी है वैल्यू अल्फा की, बीटा की वैल्यू 2 मींस या आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं 5 भी ले सकते हैं, तो 2 5। अगला गामा की वैल्यू क्या फाइंड आउट आपने किया 6, एक अल्फा की वैल्यू एक बीटा की वैल्यू और एक गामा की वैल्यू, ये उसके क्या हो गए जीरोज हो गए। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो अदर जीरोज थे उसको भी आपने फाइंड आउट कर लिया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, जब आता है और लॉन्ग का क्वेश्चन भी है तो लॉन्ग में ही पूछेगा, तो इंपॉर्टेंट है आप इसको अच्छे से करिएगा सॉल्व। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी मोस्टली इंपॉर्टेंट है आज। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, what must be added to what must be added to px is equal to 4x power 4 minus 5x cube minus 39x square minus 46x minus 2, so that the resulting क्या रिजल्टिंग है पॉलिनोमियल इज divisible by किससे gx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 क्वेश्चन मार्क। एक पॉलिनोमियल दिया गया है px इज इक्वल टू 4x पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर माइनस 46x माइनस 2, so that the resulting polynomial is divisible by gx 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। चलिए देखें क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल्स में कितना ऐड कर दिया जाए
क्यों है gx मींस 4x² + 7x + 2 से डिविजिबल हो जाए, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो जाए। हम करना चाहें तो ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल में कितना जोड़ा जाए कि वह gx से विभाजित हो जाए, पूरी तरह से विभाजित। अब आपको इसमें बताना है कि हम कितना ऐड करें इस पॉलिनोमियल में कि gx से वह डिविजिबल हो जाए। तो हम सब मानते हैं कुछ ऐड कर लेते हैं। सपोज दैट हमने माना कि वहां पे sx ऐड कर दिए, हमने कितना ऐड कर दिया, लेट एडेड भी कितना ऐड कर दिया हम लोग, px प्लस sax, हमने क्या ऐड कर दिया, sax। चलिए px की कोई वैल्यू है, कितना है 4x⁴ माइनस 5x³ माइनस 39x² माइनस 46x माइनस 2 प्लस कितना आपका ऐड करें आपने sax। तो ऐसे करने से तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। हमें तो ये पता नहीं था कि पॉलिनोमियल में कितना ऐड करेंगे तो डिविजिबल हो जाएगा। हमने मान लिया हमने पॉलिनोमियल में कितना ऐड कर दिया sx, तो px प्लस sx इज इक्वल टू px की वैल्यू प्लस sx। अब sx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। sx वही वैल्यू है जो हम ऐड करेंगे पॉलिनोमियल में तो dx से डिविजिबल हो जाएगा। तो चलिए जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं वैसे करते हैं, हमने तो ऐड कर ही दिया। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। अच्छे से देखिएगा, फोर एक्स पावर 4 माइनस 5x³ माइनस 39x² माइनस 46x माइनस 2 प्लस sx। 5x से मत लो, ये sx है, 5x मत समझना। gx की वैल्यू कितना है 4x² प्लस 7x प्लस 2। चलिए बहुत डिवाइड किए हम, आपको पता है कितने टाइम जाने वाला है। इसके फर्स्ट पार्ट में इसके फर्स्ट पार्ट से डिवाइड करो, 4x पावर 4 बाई 4x², 4 से 4 कैंसिल, x² से एक x² मींस बचेगा क्या x², यानी कितने टाइम से जाएगा x² टाइम जाएगा। x² का 4x² मल्टीप्लाई 4x पावर 4, x² का 7x में तो प्लस 7x³ प्लस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x²। आपको पता है इसके बाद साइन चेंज होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया। ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस में, तो माइनस 7 5 12 x³ 39 2 माइनस 41 x²। अगला टर्म है आपके पास 46x माइनस में। फिर देखते हैं कितने टाइम जाता है, कितनी बार जाता है। इसमें इससे डिवाइड करके चेक कर लो, तो माइनस 12x³ बाई 4x², 4 3 जा 12 कैंसिल हुआ, इट मींस कितना मिला आपको माइनस 3x टाइम जाएगा, और 3x का 4x मल्टीप्लाई होगा x² में तो 3 4 जा माइनस 12x³ 3x का 7x मल्टीप्लाई करिए, 3 7 जा 21x² प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 3x का 2 में तो माइनस 6x, साइन चेंज होगा, ये प्लस ये भी प्लस ये भी प्लस, ये कितना हो गया आपका कैंसिल। अभी 41 में से 21 सब्ट्रैक्ट करिए तो माइनस 20x²। चलिए 46 में से 6x, चलिए कितना होगा माइनस 40x। अगला टर्म आपके पास क्या है माइनस 2 प्लस sx। इसको अभी रहने दो, नहीं तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखते हैं कितने टाइम जाता है, तो माइनस 20x² बाई 4x², ये तो गया 4 5 जा माइनस 5 टाइम जाएगा, माइनस 5 का 4x² मल्टीप्लाई माइनस 20x² माइनस 5x का 7x मल्टीप्लाई 5 का 7x में तो माइनस 35x, माइनस 5 का 2 में माइनस 10, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गया।
अब आपके पास क्या मिला, 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करो तो -5x, 10 में से 2 सब प्लस 8 और प्लस अगला टर्म आपने जो ऐड किया ऐसे। अब आप देखेंगे कि कुछ रिमाइंडर बच गया। ये रिमाइंडर क्या है, माइनस शेषफल जिसको आप कहते हो -5x + 8 + sx बच गया। इट मींस अगर ये 0 हो गया होता तो यह पूरी तरह से क्या होता है, डिविजिबल होता। 0 तो हुआ नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0 को इक्वल कर देंगे और इस s की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इट मींस -5x + 8 + sx = क्या हो जाए 0। तो sx = 5x - 8, यानी जो आपने वैल्यू ऐड किया sx की वैल्यू कितना हो गई 5x - 8। यदि हम सब 5x - 8 इस पॉलिनोमियल में ऐड कर देते हैं तो यह पॉलिनोमियल gx से डिविजिबल होगा। पता चल गया, कोई प्रॉब्लम तो हुई नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि px जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया था उसमें sx ऐड कर दिए, तो जब ऐड कर दिए तो हम सबके पास इतना हो गया, और जब इतना हो गया तो फिर हम लोगों ने क्या किया, gx से डिवाइड कर दिया। gx से डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर मिल गया। अब हम लोग को पता है कि ये डिविजिबल होना चाहिए, इसका मतलब रिमाइंडर किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो रिमाइंडर को हमने किसके इक्वल कर दिया, 0 के। तो यहाँ से sx की वैल्यू मिल गई आपको 5x - 8। इट मींस अगर हम 5x - 8 इस बहुपद में जोड़ देते हैं तो बहुपद gx से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस टाइप के कई क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, आ सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, तो आप इसे अच्छे से प्रिपेयर करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए। इसको इरेज करते हैं। कुछ भी नहीं था, एकदम इजी था ये क्वेश्चन। अब हम चल रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर नेक्स्ट चैप्टर हम सब स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल आप अच्छे से बने रहिए, पढ़ते रहिए, बोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। एनसीईआरटी से लेकर आपकी कई बुक से कंबाइंड है जो आप पढ़ रहे हो सिलेबस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of polynomial 6x³ plus 3x square minus 5x plus 1, then find the value of alpha inverse plus beta inverse plus gamma inverse। एक बार देख लीजिए, इफ अल्फा बीटा गामा और जीरोज आर पॉलिनोमियल 6x³ plus 3x square minus 5x plus 1, then find the value of alpha inverse plus beta inverse plus gamma inverse। इस टाइप का क्वेश्चन भी मोस्टली इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के पर्पस से। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है कि अल्फा इनवर्स माइनस प्लस बीटा इनवर्स माइनस प्लस गामा इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मींस आपको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मींस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पता होती तो आप आसानी से यहां पुट कर देते और उसे सॉल्व कर लेते। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो सबसे पहले आप फार्मूला अप्लाई करके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, उसके बाद अल्फा बीटा और गामा की। तो चलिए चलते हैं। वी नो, तो हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन दैट, जो आपका क्वेश्चन में गिवन है सॉल्यूशन में उसे आप लिख लीजिएगा। क्या है 6x³ plus 3x² minus 5x plus एक पॉलिनोमियल गिवन है, इसे आप कहना चाहो तो आप px इक्वल टू बोल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। वी नो दैट, हम सब एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा
प्लस गामा इज इक्वल टू होता है कितना होता है? चलिए देखिए, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। आप देख लीजिए एक बार, हम पूरा का पूरा सब निकाल देते हैं इसमें कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा, फिर अल्फा बीटा गामा कैसे फाइंड आउट होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, सबके सबको निकाल दे रहे हैं इस क्वेश्चन में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये हो जाएगा 3 बाई एक्स क्यूब का 6। इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हो जाएगा 3 टू 6। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -1/2। सबको निकाल दे रहे हैं, जिसका यूज करना होगा यूज कर लेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। फिर ऐसे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है -5 है, -5 बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 6 है। तो किसकी वैल्यू मिल गई, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इक्वेशन सेकेंड ऐसे मान लेते हैं। ऐसे एक वैल्यू और फाइंड आउट करते हैं, अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट बाई कितना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। चलिए, तो अल्फा बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट, इट मींस -1/6। एक क्वेश्चन थर्ड हो गया। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हम सब क्या करेंगे, हम सब जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसको लेकर चलते हैं। अल्फा नेगेटिव प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स इज इक्वल टू, ये बताओ अगर सपोज डेट कहीं x की पावर -1 लिखी हो तो इसको हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, 1/x कह सकते हैं। ऐसे कहीं z इनवर्स है, इट मींस 1/z। जैसे ऊपर ले चलेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ऐसे अल्फा इनवर्स मींस 1/अल्फा प्लस बीटा इनवर्स मींस 1/बीटा, गामा इनवर्स मींस 1/गामा। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब आप क्या करेंगे, सबका एलसीएम ले लेंगे। सबका एलसीएम क्या होगा, अल्फा बीटा गामा। अल्फा से डिवाइड करेंगे तो बीटा गामा बचा, बीटा गामा से 1 मल्टीप्लाई तो बीटा गामा, प्लस बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा गामा बचेगा, अल्फा गामा का 1 में मल्टीप्लाई तो हम कह देंगे अल्फा गामा या गामा अल्फा, प्लस गामा से डिवाइड करेंगे गामा कैंसिल, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। आपको पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसकी वैल्यू कितना है -5/6, -5/6 अपॉन अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -1/6, -1/6। 6 से 6 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, मिला क्या आपको 5। क्या मिल गया आपको 5 मिल गया। इट मींस अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स इज इक्वल टू मिल गया आपको 5। यही आपका हो गया। कुछ भी नहीं टफ है इसमें। सबसे पहले आपने क्या किया, उस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो आपकी जानकारी हमने पहले भी बताया कि हम सब निकाल रहे हैं, एक बार अच्छे से देख लो। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया हमने, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट किया, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू फाइंड आउट किया। इसके बाद जिसको सॉल्व करना है अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स प्लस गामा इनवर्स की वैल्यू बतानी है, हमने उसको ले लिया। अल्फा इनवर्स को कितना लिख सकते हैं हम सब 1/अल्फा, बीटा इनवर्स को 1/बीटा, गामा इनवर्स को 1/गामा। सबका एलसीएम
अल्फा बीटा गामा, अल्फा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा गामा से 1 में मल्टीप्लाई, बीटा से डिवाइड करेंगे बीटा कैंसिल, अल्फा गामा से मल्टीप्लाई 1 में, और गामा से करेंगे तो गामा कैंसिल, अल्फा बीटा हो जाएगा। इट मींस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू आपको पता है -5/6, अल्फा बीटा वैल्यू पता है -1/6, सब कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा ओनली 5। तो ये था आपका आंसर 5। तो आज के लिए फिलहाल आपका पॉलिनोमियल पूरी तरह से आज खत्म हो चुका है। पॉलिनोमियल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे आपके सॉल्व करा दिए गए। इसके बाद जब आप लोगों का सिलेबस एक बार खत्म होगा फिर हम सब आंसर पेपर शुरू करेंगे, आंसर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। और हम सब में जितना भी आपके सिलेबस का था वो तो आपने पढ़ा ही, आपने कई बुकों को कंबाइन भी किया यहाँ पे, एनसीईआरटी भी आपको मिल गई, उसमें नवीन भी आपको मिल गया, हर्षरूप शर्मा की बुक्स थी उससे भी आपको मिल गया, तो आपकी कई बुकें कंबाइंड है इसमें, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लगभग आप 5 से 6 बुक कंबाइन करके पढ़ रहे हो, तो आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपका बोर्ड का रिजल्ट जो होगा 10th का अच्छा होगा। आप कोशिश करते रहिए और अच्छे से इसको पढ़ते रहिए। फिलहाल हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ नए चैप्टर्स के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।